So guys, this is day 156, and in this book series, we will be talking about certain books which have helped me grow more. So this is the book, The Courage to be Disliked, and I haven't actually listened about it anywhere. जब मैंने मंगवाई थी, मैंने सिर्फ इसलिए मंगवाई थी क्योंकि इसका जो कवर पेज है वो बहुत ही सुंदर लगा था मेरे को उस टाइम पे, इसलिए मैंने बुक मंगाई थी. अदरवाइज मैंने कहीं पे भी इस बुक के बारे में नहीं पढ़ा था जब मैंने मंगवाई. मैं पहले रिसर्च करता हूँ बुक के बारे में, वो बुक कितनी अच्छी है, एक दो रिव्यूज़ देखता हूँ, उसके बाद मैं बुक मंगवाता हूँ. तो इस बुक के बारे में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मेरे को बस टाइटल अच्छा लगा था, प्लस इसका कवर पेज बहुत ही सुंदर लगा था, तो मैंने इस बुक को मंगवा लिया था. बट इसमें बहुत 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 ज़्यादा लर्निंग्स है, साइकोलॉजिकल लर्निंग्स है इसमें, कि आप सीखोगे, आपको पता चलेगा. और सर्टेन कोर्स, सर्टेन चैप्टर्स इसमें इतने इफेक्टिव है कि आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपके जीवन में, ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम विल बी सॉल्व जस्ट बाय क्या वर्ड है वो, रिपेयरिंग योर साइकोलॉजी, रिपेयरिंग योर माइंड. कि मैं कैसे अपने आप को कुछ चीज़ों में बांध के रखता हूँ जिससे मैं सुलझ जाऊंगा इस बुक को पढ़ने से. द फर्स्ट नाइट इन दिस बुक इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, विच इज़ डिनाई ट्रॉमा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक. इसमें 5 पार्ट है, और इसका सबसे एडवांटेज इस बुक का यही है कि इसमें एक फिलोसोफर है और एक यूथ है. तो फिलोसोफर यूथ को सिखा रहा है कि, और कॉन्वर्जेशन से, ऐसा नहीं है कि कोई ऑथर आपको सर्टेन बैठ के बताएगा कि ये सारी चीज़ें हैं. इसमें ऐसा है कि आप थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से इस बुक को पढ़ते हो, जिसमें 2 बंदे बात कर रहे हैं, और हर एक नाइट होती है जो शायद मंथ की लास्ट वीकेंड होता है या ऐसे कुछ होता है, जिसमें वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, और एक यूथ है और एक फिलोसोफर है. तो शुरू में इसके बुक में फ्रॉम डिनाई ट्रॉमा टू लेके जो पांचवा इसका, एक मिनट, जो पांचवा इसका क्या कहते हैं पार्ट, जो 5वीं नाइट है इसकी, दैट इज टू लिव इन हियर एंड नाउ. वहां से लेके, डिनाई ट्रॉमा से लेके टू लिव इन हियर एंड नाउ तक ये बुक है, और बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बुक है ये. द फर्स्ट थिंग, डिनाई ट्रॉमा में बहुत सारी चीज़ें आती है कि आपका ट्रॉमा एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता. वो सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल भी, क्या कहते हैं, चैप्टर वाइज ये बुक नहीं समझाने वाला, क्योंकि मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा. दिस इज जस्ट अ समरी. एंड देन अगेन, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स टू, क्या कहते हैं, द एंटायर वर्ल्ड लाइज इन. ये सारे चैप्टर्स इसमें हैं, और ये चैप्टर्स इतने इफेक्टिव है कि आप एक एक वर्ड आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है. और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं. इनमें, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें लिखी हुई है जो आप और मैं शायद मानेंगे कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी को डिनाई करती है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को डिनाई करती है. डिनाई ट्रॉमा, द फर्स्ट नाइट इज, मैं 2 नाइट्स एक्सप्लेन करूंगा, तीसरा हल्का सा एक और नाइट है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. 2 नाइट में, एक तो फर्स्ट था डिनाई ट्रॉमा, जिसमें आप एक्चुअली में अपनी जितनी भी ट्रॉमाज है उसको डिनाई करते हो. क्यों? क्योंकि आप ओवर थिंक करते हो. द ट्रॉमा लाइज इन द ओवर थिंकिंग. तो जब आप किसी भी कॉज एंड इफेक्ट के बारे में ज़्यादा सोचोगे ना, तो आपको उस चीज़ का ट्रॉमा आता है, एंड दैट ट्रॉमा इज नॉट गुड. दैट इफेक्ट्स योर साइकोलॉजी, एंड देन इट विल, वो इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी में कहीं कहीं झलकेगा, और देन यू विल बी कम्प्लीटली फेबुलर, क्या कहते हैं यार उसको, एक वर्ड है जो मैं वर्ड भूल जाता हूँ. You will be affected by that shit, and you will not be recovering from it. जब आप किसी चीज़ को ट्रॉमा, जितना बड़ा वर्ड दे देते हो ना, ट्रॉमा बहुत ही बड़ा वर्ड है, पहले ये बात समझ. लेकिन जब आप उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हो कि नहीं, मेरे तो ज़िंदगी में इतना बड़ा ट्रॉमा है, इट्स जस्ट कॉज एंड इफेक्ट. किसी चीज़ का कॉज है जो आपके ऊपर इफेक्ट आया है, दैट इज़ इट. इसके अलावा आप जितना भी उसको एग्जैजरेट करने की कोशिश कर लो, इट डजेंट मैटर. तो पहली जो सीडी है, पहली जो नाइट है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल लगने वाली है. एंड देन ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. तो जब आप किसी भी चीज़ को समझते हो, कि किसी भी प्रॉब्लम को जैसे हम देखें जियोपॉलिटिक्स में या किसी भी वर्ल्ड के बड़े मैटर में, तो सिर्फ वो 2 लोगों से ही शुरू होती है. कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को नहीं समझता या नहीं मानना चाहता, या कुछ ऐसे एक्शन है उनके द्वारा, तो वो उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है जो पूरी कंट्रीज को अफेक्ट कर रही है. जैसे आप बोलोगे कि इंडिया लव्स रशिया और इंडिया लव्स इसराइल, तो ऐसा थोड़ी है कि इंडिया का हर आदमी इसराइल को प्यार करता है या रशिया को प्यार करता है, या रशिया का हर एक इंसान इंडिया के प्रति बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सॉफ्ट है. नहीं है ना ऐसा. दीज आर ऑल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम. दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है. एंड देन ये सारे टॉपिक्स को आप एक्सप्लोर करते करते आप पहुंचते हो द 5th टॉपिक पे, जब आप कहते हो कि टू लिव इन द अर्नेस्ट हियर एंड नाउ. जो आपके, ऐसा होता है ना कि मैंने दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स पढ़ लिए, मैंने दुनिया की सारी साइकोलॉजी पढ़ ली, और उसके बाद मैं जब
आया तो मेरे को एक ही चीज़ मेरी लर्निंग में थी कि मैं आज और अभी में जी, कितना ज़्यादा आज और अभी मैं जी सकता हूँ। दिस इज़ द कोर ऑफ दैट बुक, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, एंड यू विल बी लविंग इट व्हेन यू रीड इट। तो आप शुरू में अनकंफर्टेबल होते हो, और वो अनकंफर्ट से जब आप कंफर्ट की तरफ जाते हो ना, वो बहुत ही एक अच्छी जर्नी है इस बुक की। तो मैंने इसके ऊपर एक पोम भी लिखी थी बहुत पहले, लेकिन वो पता नहीं कहाँ घूम गई है शायद। वो मिलेगी तो मैं इसमें लगा दूंगा, हो सकता है। तो जब आप इस बुक को पढ़ोगे, प्लीज प्लीज प्लीज, एक्चुअली मैं इसको ओपन माइंड के साथ पढ़ना, कोई भी जजमेंट अगर आप नहीं लाओगे तो बहुत अच्छा है इस बुक को पढ़ने में। बहुत ही शानदार बुक है, एंड यू विल नॉट बी रिग्रेटिंग रीडिंग दिस वन। दैट वाज इट, साइनिंग ऑफ, गौरव।